हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टीओसी का मूरे मशीन का एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी नंबर का। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। डिज़ाइन अ मूरे मशीन, डिज़ाइन अ मूरे मशीन ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, डिज़ाइन अ मूरे मशीन ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, अब बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1, 0 1 का सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जिसमें 0 1 का कलेक्शन है वो हमारे लिए एक बाइनरी नंबर का स्ट्रिंग हो जाएगा। तो उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1 1 0 1। अब इसका अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या रूल होता है? 1 बिकम्स 0 एंड 0 बिकम्स 1। ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा। डबल 1 लिखा है तो डबल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 1, ये 1 तो 0। ठीक है, 1 बिकम्स 0 एंड 0 बिकम्स 1। अब इसके लिए हमें मशीन बनाना है। कौन सा मशीन? मूरे मशीन। अब मूरे मशीन का रूल क्या होता है? देखो, मूरे इस तरीके से मैंने याद किया था इसको। मूरे डबल ओ लिखा है तो ओ का मतलब आप समझो 1, और दूसरा जो ओ है ओ लिखा है उसका मतलब है आउटपुट, मतलब 1 आउटपुट। 1 आउटपुट एसोसिएटेड विथ एवरी स्टेट। हर स्टेट में क्या रहेगा? एक आउटपुट रहेगा। हर स्टेट में एक आउटपुट रहेगा, मतलब यहाँ पे कितने आउटपुट होंगे? 2 आउटपुट होंगे। 1 इनपुट होगा तो आउटपुट 0, 0 इनपुट होगा तो आउटपुट 1। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या है? 0 है, और 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहेगा, मतलब 2 आउटपुट रहेंगे, या तो 0 या तो 1। तो हर स्टेट के साथ एक आउटपुट होता है, तो 2 आउटपुट हैं तो कितनी स्टेट बनेंगी? 2 स्टेट बनेंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेट बना दी, थोड़ा बड़ा सर्कल में लेता हूँ, ये स्टेट होता है। ये हमारी 2 स्टेट बन गई। एक का नाम में दे दिया Q0 और दूसरी का नाम में दे दिया Q1। ठीक है, अब 2 हमारे पास आउटपुट रहेंगे, तो पहली स्टेट पे मैंने आउटपुट दे दिया। सपोज़ मैंने यहाँ पे दे दिया आउटपुट 1 और यहाँ पे दे दिया 0। 2 आउटपुट देना है मुझे, पहले पे 1 दे दिया, दूसरे पे 0 दे दिया स्लैश लगा के। अब आउटपुट 1 कब आएगा? जब इनपुट 0 होगा। तो इनपुट मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। और यहाँ पे आउटपुट 0 है तो इनपुट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ से इनपुट आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट है 1 Q0 पे, तो इनपुट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो Q1 से इनपुट आया 0, तो यहाँ पे आउटपुट 1। ओके, इसका DFA वाला रूल होता है, मतलब हर स्टेट पे आपको हर एक इनपुट को कवर करना है। 2 इनपुट थे तो Q0 से मैंने 0 को भी रीड किया और Q0 से मैंने 1 को भी रीड किया। सारे इनपुट को रीड करना है। इसी तरह अगर बात करूँ मैं Q1 की, तो इससे मैंने 0 तो रीड कर लिया बट 1 रीड नहीं किया, तो मैं इसको 1 भी रीड करवा देता हूँ। तो 1 मैंने यहाँ रीड किया। यहाँ पे क्यों रीड किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे आउटपुट 0 मिल रहा है ना। 1 इनपुट पे आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों स्टेट से दोनों इनपुट हमने रीड कर लिए। Q0 से 0 रीड कर लिया और Q0 से मैंने 1 भी रीड कर लिया। ठीक है, 0 रीड करने पे आउटपुट 1, 1 रीड करने पे आउटपुट 0। ठीक है, सो दिस इज़ दी मूरे मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।